ये प्री स्कूल का मॉडल है। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बिजी शेड्यूल होते हुए भी अपने आप को इस मीटिंग में समर्पित किया और आप लोग आए और हमारे लिए समय निकाला। शिक्षा जो है एक बुनियादी ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी की। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है, शिक्षा है और इस महत्व को कोई भी मनुष्य नकार नहीं सकता। जहाँ तक प्लानिंग की बात है, हम विभिन्न तरह की प्लानिंग करते हैं। इसी प्रकार से हमारे शिक्षा की भी प्लानिंग होती है हमारे घर में। पेरेंट्स को हमेशा चिंता रहती है कि हम कौन से स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाएं और वो स्कूल बेस्ट होना चाहिए कम्युनिटी का, उसमें सारी फैसिलिटीज होना चाहिए, हमारा बच्चा सुरक्षित रहे और स्टेट ऑफ द आर्ट जो आजकल शिक्षा में बुनियादी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, जो अपग्रेडेशन हो रहे हैं, वो सारी सुविधाएं आज की डेट में पेरेंट्स चाहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन ने काफी कड़ी मेहनत करी है पिछले कई वर्षों में, और इसके शिक्षा विंग में हम एक बहुत शानदार मॉडल लेके आए हैं जो कि प्री स्कूल एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो प्री स्कूल का मॉडल है जिसमें बच्चे प्ले ग्रुप से लेके नर्सरी क्लास, फिर KG1, KG2 और अभी एज पर द लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी प्लान्स क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। वो हम आप सबके लिए लेके आए हैं। ये एक वर्ल्ड क्लास मॉडल है। इसमें टेक्नोलॉजी की भी ब्लेंडिंग है और इसमें बेस्ट से बेस्ट जो शिक्षा के आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, वो हम आपके दरवाजे तक लेके आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि 21वीं सदी में शिक्षा जो सबसे बेस्ट हमारे बच्चों को हिंदुस्तान में दे सकती है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। एक पुरानी कहावत मुझे याद आ रही है कि अगर आप 1 साल के लिए प्लानिंग करते हैं तो आप यू कैन प्लांट राइस। अगर आप 10 साल के लिए प्लानिंग करते हैं तो आप यू कैन प्लांट ट्रीज। और अगर आप 100 साल के लिए प्लानिंग करते हैं तो यू हैव टू एजुकेट मैनकाइंड। यानी शिक्षा जो है हमें हमारी कई पीढ़ियों को हमारी कई पीढ़ियों को आगे जो है ले जाती है और ये एक बुनियादी जरूरत है। जहाँ तक रिट्जी स्कूल का मॉडल की बात है, सबसे पहले 2009 में ये इटली में शुरू हुए थे। एक जगह है बारी जहाँ माई स्कूल के नाम से इसको शुरू किया गया। उसके बाद 2012 में रिट्जी जो है, जो इनका प्री स्कूल मॉडल है, मर्सिडीज बेंज जो जर्मनी में कार मेकिंग कंपनी है उसकी स्पॉन्सरशिप में ये जो है जर्मनी में शुरू हुआ। और 2015 में हम इसको एशिया में लेके आए, जहाँ पे बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया में 150 स्कूल में, 150 स्कूल्स में 10 स्टेट्स में इसको लागू किया गया। और अब कोविड के बाद 2021 में हमने फिर से गियर अप किया है और इस रिट्जी स्कूल को बहुत बड़े लार्ज स्केल पर हम लॉन्च करने वाले हैं। फर्स्ट फेज में मुझे उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से कच्छ तक आप चारों दिशाओं में देखेंगे। लगभग ऐसा मेरा अनुमान है, हो सकता है कि हम इससे भी ज्यादा जाएं। हम 1000 स्कूल को 2021 में लॉन्च कर देंगे और ये सिर्फ हमारे प्री स्कूल ही होंगे, जिसमें प्ले ग्रुप से लेके कक्षा नर्सरी फर्स्ट तक के बच्चे होंगे ज्यादा से ज्यादा। हो सकता है कि फर्स्ट क्लास अभी सिस्टम में नहीं हो, कई स्कूलों में प्राइमरी स्कूल का जो पुराना सिस्टम है 1 to 5 वो प्राइमरी में चल रहा है। तो अगर हम पुराने सिस्टम को भी अडॉप्ट करें तो एग्जिस्टिंग स्कूल के अंदर प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1 और KG2 ये 4 क्लासेस होंगी। इसको हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि रिट्जी स्कूल ही क्यों? ऐसी क्या खास बात है? इस रिट्जी स्कूल का मॉडल क्यों विशेष है, क्यों ये वर्ल्ड क्लास है? तो मैं अपने सब श्रोताओं को जो आज हमसे जुड़े हैं इस मीटिंग में, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये एक इंटरनेशनल रीच का प्रोग्राम है और
इस मॉडल के अंदर हमने हमारी फिलॉसफी, हमारे लोग, हमारी कमिटमेंट और हमने अपने रिसोर्सेज सबको फोकस कर दिया है, जिससे हमारे बच्चे का लाइफ में जो शिक्षा का स्टार्ट है वो वर्ल्ड क्लास हो, बहुत ही एक्सीलेंट हो और एक अच्छी और एक बहुत ठोस नींव जो है उसकी शिक्षा में पड़े। जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं 2021 में एक और मॉडल है हमारे पास, सी सूट की हम बात कर रहे हैं, जो क्लास 3rd से 10th तक चलेगा और ग्रेजुअली हम उसको 11th 12th में ले जाएंगे। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज हम रिटजी प्री स्कूल की बात करेंगे। और जहां तक आगे की प्लानिंग का है, मैं आपको बता दूं 2026 में रिटजी ब्रांड जो है हम हायर एजुकेशन में भी प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर हम कॉलेज के स्कूल के बाद कॉलेज के लेवल और यूनिवर्सिटी के लेवल पे कोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस लाने वाले। तो इसका करिकुलम जो है, जो पढ़ाई का मेन सिलेबस जिसे हम कहते हैं, वही सबसे बुनियादी चीज है, वही हमको सबसे अलग करता है। इसमें हमने जो दुनिया के बेहतरीन 10 देश हैं यूरोप के, उनके करिकुलम को हमने स्टडी किया पिछले 10 वर्षों में, और उसमें जो बेस्ट से बेस्ट था, मैं बता दूं ये यूरोप के 10 बेहतरीन देश हैं, जैसे ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, फिनलैंड, ग्रीस, इटली, आयरलैंड, पोर्चुगल, स्पेन एंड स्वीडन। ये 10 देश हैं। इन 10 देशों में जो शिक्षा पद्धति प्री स्कूल में चल रही है, उन सब का जो बेस्ट से बेस्ट जो सिलेबस है, और इसमें हम एनसीईआरटी का सिलेबस हमने ब्लेंड किया है, इंडियन वैल्यूज को ब्लेंड किया है, हमने इंडिया का जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है उसको ब्लेंड किया है। तो ईस्ट और वेस्ट का जो ब्लेंडिंग है, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करें कि उनके जीवन में कोई भी समस्या आए, उनमें लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो और वो एक भविष्य में जो है एक बहुत अच्छे वैश्विक नागरिक, जिसे कहते हैं ग्लोबल सिटीजन, बन पाए। रिटजी स्कूल जो है वो पहला विश्व में प्री स्कूल है जिसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को हमने ध्यान में रखा है, और प्री स्कूल में प्री स्कूल सेक्टर में एनएलपी के प्रोग्राम कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो इसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपनी शिक्षा पद्धति में। और इसमें एक और चीज है कि क्यों रिटजी स्कूल को ही हम इसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड है। ऑलरेडी इसको इटली, यूरोप में कई देशों में चलाया गया है और अभी एशिया में भी आ गया है, और इसमें कंटिन्यूसली जो है हम इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, और इसमें जो आवश्यकता अनुसार जो चीजें हमें चाहिए होती हैं बच्चों की लर्निंग स्किल के लिए, वो ऐड ऑन करते रहते हैं। इसमें हमने एक टीचिंग टूल ऐड किया है विशेष तौर पे, जिसे डिकेंट कहते हैं। अब डिकेंट का मतलब अगर आप समझें, देखिए पढ़ाने वाले जो इसमें टीचर हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, शिक्षक और विद्यार्थी, दोनों की उम्र में बहुत ही अंतर है। तो शिक्षक की उम्र, जो भी हमारे मैडम इसमें मोस्टली जो है एडी टीचर्स हैं, वो अपनी जिंदगी का जो तजर्बा, एक्सपीरियंस, जितना भी उनको ज्ञान है, उस ज्ञान को वो छोटे बच्चों के मस्तिष्क में उड़ेलना चाहते हैं, डिकेंट करना चाहते हैं। दे वांट टू गिव whatever best they have learned in their life, whatever knowledge, experience they have acquired in their life after doing graduation, post graduation, even nursery teacher training or Montessori training, they want to just give it back to the youngest people in our country. So this is a unique teaching tool which we have branded this as a Decant. That is why we want to go for Ritzy School. और इसमें एक और यूनिक सिस्टम है कि हमारा डेली असेसमेंट, बच्चा जो है, जो भी, चाहे वो ऑफलाइन है, अभी जो है कुछ स्कूल्स ऑनलाइन है, अधिकतर बल्कि मैं कहूँगा स्कूल्स ऑनलाइन है, बहुत कम स्कूल्स हैं, लेकिन प्री स्कूल में मोस्टली जो है 1 या 2 दिन कहीं कहीं पर बच्चे आ रहे हैं, वो भी 1 या 2 घंटे के लिए, अदरवाइज मोस्टली ऑनलाइन है। तो इसमें हमारा जो असेसमेंट सिस्टम है वो भी हमने डेली लिखा है, यानी आफ्टर द एंड ऑफ द डे बच्चे ने जो भी 2 घंटे या 3 घंटे हमारे साथ पढ़ाई करी है और उसने क्या सीखा, उसका असेसमेंट डेली होता है, जिससे हमें पता चल जाए
कि वेयर आर वी लैकिंग, या बच्चे में क्या कमी रहेगी, और उसको जो है हम नेक्स्ट डे उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। एक विशेष बात है इस रिटजी स्कूल की, और वो ये है कि हम प्री स्कूल में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिजिकल एजुकेशन में जिम्नास्टिक जैसी जो है विधाओं को लेके आए हैं, जिससे बच्चों को ये जो आज के समय में जो बुनियादी जरूरतें हैं, क्योंकि स्मार्ट वर्ल्ड हो रहा है, सभी के पास स्मार्टफोन है, नई नई चीजें बच्चे, मैं तो हैरान हो जाता हूँ जब 2 साल का बच्चा यूट्यूब पे अपने आप वीडियो को खोज के उसको जो वीडियो सुनना है वो निकाल कर सुन लेता है। तो इसका मतलब बच्चे में पोटेंशियल है, क्षमता है, और क्यों ना हम शुरू से जो उसका प्री स्कूल एज है उस पर फोकस करें, उसको एक एनवायरनमेंट दें, एक ऐसा माहौल दें, ऐसा लर्निंग एम्बियंस दें जिससे वो इन सब चीज़ों को, रोबोटिक्स है, जिम्नास्टिक्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको शुरू से ही अपने एजुकेशन सिस्टम में वो समझ सकें। अब प्री स्कूल के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पेडागॉजी है हमारी, कि हम किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, किस तरह से हम जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालूंगा। ये हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है। देखिए, अगर आप सिर्फ बच्चों को ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं कोई, तो बच्चा सुनेगा और थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा। अगर आप उसको कुछ विजुअल इम्पैक्ट भी दे रहे हैं, वीडियो भी दिखा रहे हैं, तो उसका भी थोड़ी और ज्यादा समय तक उसके माइंड में इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग द चाइल्ड, जिसे कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, जब बच्चा खुद अपने हाथों से किसी चीज को करता है, तब वो बेस्ट से बेस्ट लर्निंग को एक्वायर कर पाता है और बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को सीख पाता है। तो हमारा ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रोग्राम है, जहाँ पे बच्चा खुद किसी एक्टिविटी को स्वयं करके या उसको अच्छी तरीके से देखकर स्वयं अपने हाथों से करके उसको समझेगा। तो इस तरह की हम पेडागॉजी को लेके आए हैं। इसमें ऑडियो विजुअल का पूरा ध्यान रखा जाएगा, कुछ हम ऑनलाइन के माध्यम से इसको कराएंगे, और एक सबसे जो विशेष बात है इस रिटजी स्कूल की, कि ये सेंट्रलाइज स्कूल गवर्नेंस का मॉडल है। यानी अगर 1000 स्कूल पूरे हिंदुस्तान में रिटजी के प्री स्कूल चल रहे हैं, तो सभी में यूनिफॉर्म सिलेबस है, करिकुलम है, यूनिफॉर्म एक्टिविटीज है, और जो कि सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड है। यानी हर चीज जो है उसको सेंट्रलाइज हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसको डे टू डे पर हमारा उस पर फीडबैक आ रहा है, और उसमें जो भी हमें करेक्शंस करने हैं और उसको ठीक करना है उसको हम साथ साथ करते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस स्कूल में बहुत सारी चेंजेस क्या क्या होने वाली है। ये कैसे हमारे जो अभी बुनियादी जो ढांचे हमारे जो इंडियन सिस्टम में हैं, जो पुराने स्कूल्स हैं, उनसे किस तरह से भिन्न है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है, वर्ल्ड क्लास है। इसमें एजुकेशनल टॉयज भी हैं, इंडोर टॉयज हैं, क्राफ्ट आइटम्स हैं, हम कंसेप्चुअल लर्निंग पे ध्यान दे रहे हैं, थीम पजल्स हैं हमारे पास। इसका जो क्लासरूम का लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ही शानदार है, और उसमें हम आईटी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। और लर्निंग एनवायरनमेंट में जब मैं बात करता हूं, तो बच्चे जिस फर्नीचर को यूज कर रहे हैं क्लासरूम में, मैं आपको एक वीडियो भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, 2-1 मिनट के बाद। आप उस फर्नीचर को देखिए, उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, कितना कलरफुल लर्निंग एनवायरनमेंट है। फर्नीचर में ऐसा कोई भी एज नहीं है फर्नीचर का कि जो बच्चों की सेफ्टी के लिए हार्मफुल हो, और बच्चे किसी भी तरीके से कहीं भी अगर क्लास में मूव कर रहे हैं, सो दे आर नॉट हर्ट बाय द शार्प एजेस ऑफ द फर्नीचर। तो विशेष तौर पर ये फर्नीचर हमने डिजाइन करवाया है, और हर फर्नीचर को आप देखेंगे उस पे एक टेल, एक कहानी जो है उस पे उतारी गई है। और जब भी बच्चा बैठेगा, उस फर्नीचर को यूज करेगा, टेबल को देखेगा,
तो वो स्वयं वो कहानी उसके दिमाग में, मस्तिष्क में हर दिन वो जो है चली जाएगी, और सीइंग बाय डूइंग होता है। तो ये एक बहुत विशेष बात है इस स्कूल के फर्नीचर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। बहुत ही अच्छा एम्बियंस और एनवायरनमेंट है। और टीचर्स की जो ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, इसमें जितने भी टीचर्स हैं हमारे, इनको हम बहुत रिगरस ट्रेनिंग देने वाले हैं। और इनकी ट्रेनिंग होगी, इनका इंडक्शन स्कूल स्टार्ट करने से पहले हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर उसके बाद हर 2 महीने में इनकी ट्रेनिंग हो रही है, और ये कंटिन्यूस स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आता है। और उसमें हम देखेंगे कि वो जिस लेवल पर टीचर हैं अभी एग्जिस्टिंग, उनका जो लेवल है एज ए टीचर वो एनहांस हो जाएगा। और अगर वो 2 साल हमारे साथ टीचर्स इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको कैम्ब्रिज का सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा इन देयर टीचिंग कैपेबिलिटी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा उनके लिए। एक नया मॉडल है, और यूरोपियन मॉडल है, वर्ल्ड क्लास मॉडल है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी ट्रेनिंग है। और इसमें सबसे मजेदार बात है, जो बेस्ट एजुकेशनिस्ट हैं वर्ल्ड के, चाहे वो यूरोप में है चाहे इंडिया में है, उनकी पूरी हमारे को जो है सपोर्ट है। और हम उन सब के साथ मिलके एक यूनिफॉर्म प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में लॉन्च करने वाले हैं। ये दोनों सेक्टर्स में लॉन्च होगा। अर्बन एरियाज में होगा, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बॉम्बे है, कलकत्ता है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, पूना है, जहाँ भी जो वर्ल्ड क्लास सिटीज हैं, जहाँ पे मेट्रो सिटीज जिसे हम कहते हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, कलकत्ता है या अहमदाबाद है, इनमें लॉन्च होगा। और दूसरा जो है, रूरल सेक्टर में ये लॉन्च होगा। हम गांव के स्कूलों के प्रति भी हम जिम्मेदार हैं, तो उसमें भी हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी एक और बात मैं बता दूं कि इसमें जो अभी दिक्कत आ रही है कोविड के पीरियड में, कि पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। किसी की जॉब चली गई है या किसी की सैलरी कट हो गई है। दूसरा, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए भी पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम अगर वो रेगुलर स्कूल जाते हैं तो फीस देंगे। तो फीस कलेक्शन एक बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है, और इसके लिए हमने HDFC, जो हिंदुस्तान में बैंकिंग क्षेत्र के, प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र के हमारे पार्टनर हैं, उनको इन्वॉल्व किया है। प्रत्येक विद्यार्थी की, प्रत्येक स्टूडेंट की पूरे साल भर की फीस HDFC बैंक दे रहा है एज ए सॉफ्ट लोन, और उस पे 0% इंटरेस्ट है। यानी मैनेजमेंट को पूरे साल की फीस जैसे ही स्कूल स्टार्ट होता है वो एक स्ट्रोक में मिल जाएगी। और उसमें पेरेंट्स जो है पूरे साल की फीस अगर वो दे रहे हैं, तो कुछ डिस्काउंट भी पूरी फीस में दिया जाएगा। और जो टोटल अमाउंट है वो पेरेंट सिर्फ EMI के जरिए, जो कि बहुत अफोर्डेबल होगी, HDFC बैंक को वो रिटर्न करेगा। यानी मैनेजमेंट को पूरी फीस मिल गई, HDFC का जो अपना इसमें प्रोसेसिंग फीस है वो अपना लेंगे, और पेरेंट को फीस में, पूरे साल की फीस में डिस्काउंट मिल गया। तो ये बहुत जबरदस्त जो है, इसमें विन विन सिचुएशन है पेरेंट्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए और HDFC के लिए। दूसरा, इंटरनेट की फैसिलिटीज की हम बात करते हैं, तो अभी हिंदुस्तान में पूरे लेंथ और ब्रेड्थ में हम देखते हैं कि कई कई जगह तो बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, और रूरल सेक्टर में, पर्टिकुलरली हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, इंटरनेट की जो है बुनियादी सुविधाएं कई जगह नहीं। तो उसमें हमने रेल टेल, भारतीय रेल का जो इंटरनेट सिस्टम है रेल टेल, उसके साथ हमने टाई अप किया है। वो हमारा इंटरनेट पार्टनर है। और जहां जहां हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्र में रेल की लाइन जा रही है, उसके 15-20 और यहाँ तक 25 किलोमीटर तक भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे को इंटरनेट, बहुत 5G का इंटरनेट स्कूल में उपलब्ध हो जाए, जिससे जो ऑनलाइन प्रोग्राम है ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े आसानी से हमारे विद्यार्थी जो हैं कैच कर पाए और उसका लाभ उठा पाए। तो ये 2 ग्रेट पार्टनर हैं हमारे। फाइनेंशियल पार्टनर HDFC बैंक है, इंटरनेट पार्टनर हमारा रेल टेल है, और रिट्जी जो है वो ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लीडर है। वो आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने वाला है। तो आप एक छोटा सा वीडियो देखिए, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये रिट्जी स्कूल आखिर दिखेगा कैसे और किस तरह से चल रहा है। ये वीडियो हमारे हैदराबाद के एक स्कूल में, जो रिट्जी स्कूल ऑलरेडी चल रहा है, वहां शूट किया गया है। आप इसको ध्यान से देखिए। रश्मि जी, जरा इस वीडियो को चलाइए।
Preschool sector is a very big sector that's coming up in the market in India. We as Ritzy are coming in as the most organized preschool. What is it that makes the parent keep the child in your school for the next 4 years of his kindergarten life is your curriculum. We are the only school in the world who got 2 European Business Awards in December 2019 in Poland. In competition with 150,000 companies, and we got this in the games now 32 years research, innovation and ethics we have in early childhood education. To make more interesting for your kids, we have our own characters designed and illustrated by our illustrators. This was the first school in the world we introduced robotics in preschool level. By this, the kids can get attracted to the subject knowledge as well. They were interested to learn more things practically. We have beautiful, lovely ambience, very child-safe ambience. The characters or the furniture, everything has circular edges. This is because when a kid sees an edge or anything sharp, violence or a dangerous thing develops in his mind. We want them to study in a very healthy and secure environment. As our entire premises is carpet net, it acts as a safety net. Just in case a child falls or anything, nothing happens. Here we are building the whole ecosystem in a preschool. We are training the teachers for 250 hours and we're giving the Cambridge certificate. We enjoy the systematic development growth which we are bringing in our kid in all possible ways, because every parent dream is to invest on his child future. We do that kid integrity program here in our school because this is a European school, because I personally, being a child psychologist, work with the Italian government in the integration programs. This is very good for IT people because they frequently travel abroad and their children tend to lose 1 year, because all the developed nations have integrity programs which kids have to do it. So it's entirely different from the other schools. All the kids
different style of educating the children, activity based, which interests the child. So my child is interested to go to school every day, and there's so much of learning. They give so much of attention to each and every child. There's so much motivation in the school. I really like the way they care of the children so well. They also give so much importance to co-curricular activities, sports, and coloring, drawings, and gymnastics that he's been taking part in. I'm really happy that my child is doing gymnastics at this age. Some serious sports activity that we had never had an opportunity to do. I'm really happy my child is in Redzi School, and I'm really glad that my child is getting that all-round development that we always dream of having for our children. I'm really happy for that. Thank you. This was an amazing program which were performed by the children of Redzi School, and really I have never seen such a program anywhere in Hyderabad till now. Kudos to Redzi School for performing and for making the children to perform and training them in such a nice way so that children were doing it with ease, and it was very impressive that they are teaching on NLP based techniques and the European children. I recommend all of you to send the children to Redzi School. Thank you. जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, अर्बन सेक्टर के अंदर अगर इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं प्री स्कूल को, तो जो ऑन बोर्डिंग फीस है, फ्रेंचाइजी फीस है, जो वन टाइम फी है, वो 21 लाख रुपीस है। और इसमें जीएसटी जो है वो जो भी लगता है, क्योंकि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्नीचर है, टॉयज है, और जो पजल्स हैं, गैजेट्स हैं, वो सारा हम देने वाले हैं। क्लासरूम्स को, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, उसको हम पेंट करने वाले हैं। तो ये सारा काम जो है हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन और रिडजी मिलके कर रहे हैं। वो 7 साल के लिए वैलिड है। अगर 7 साल के बाद भी इस मॉडल को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं हमारे साथ, तो रिन्यूअल की कोई फीस आपको नहीं देनी। इसमें पूरा फर्नीचर 21 लाख में हर क्लासरूम का दिया जाएगा। उसमें जो टॉयज हैं और जो लर्निंग गैजेट्स हैं वो सब दिए जाएंगे। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और टीचर्स की कंटिन्यूस ट्रेनिंग होगी। उनको कैम्ब्रिज का सर्टिफिकेट दिया जाएगा अगर वो ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। और डे टू डे मॉनिटरिंग होगी, हैंड होल्डिंग होगा। और कोई भी आपको समस्या आ रही है 24/7 वो हम आपसे फीडबैक लेते रहेंगे और उसको टाइम टू टाइम जो है हम इनकॉर्पोरेट करके आपको ऑन द स्पॉट जो है उसका सोल्यूशन देंगे। और इसमें इंटरनेट की जो फैसिलिटीज है, मैंने आपको बताया, रेलटेल के जरिए होगी। और फीस का जो स्ट्रक्चर है वो सारा जो है एक सॉफ्ट लोन के तौर पे, जो कि 0% इंटरेस्ट पे है, एचडीएफसी बैंक जो है वो मैनेजमेंट को दे रहा है। यानी फीस का भी झंझट जो है वो खत्म हो गया है और बड़े आसानी से इसको जो है एचडीएफसी बैंक स्कूल मैनेजमेंट को देगा। और वो जो है फिर बहुत ही आसान किस्तों में पेरेंट्स एचडीएफसी बैंक को देंगे। इसमें शर्त यह है कि कम से कम पेरेंट्स का अगर अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है तो स्कूल मैनेजमेंट का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में होना बहुत जरूरी है। अगर इसी मॉडल को हम रूरल सेक्टर में यानी ग्रामीण क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारी फीस जो है, फ्रेंचाइजी फीस जो कि वन टाइम है 7 साल के लिए, वो 4 लाख होगी। और 4 लाख का मतलब ये नर्सरी और K1 के लिए 2 क्लासेस के लिए है, उसके लिए है, प्लस जीएसटी जो भी इसमें लगेगा। ये फीस स्ट्रक्चर है हमारा फ्रेंचाइजी फीस का रूरल और अर्बन मॉडल के लिए। अब जो ट्यूशन फीस जो कि एचडीएफसी बैंक के थ्रू मैनेजमेंट को मिल रही है, उसकी जो ब्रांड रॉयल्टी है, रिडजी ब्रांड की जो रॉयल्टी है वो 22% है ट्यूशन फीस का मंथली जो है वो मिलेगी रिडजी ब्रांड को, यानी हेल्प इंडिया के पास है वो। और जो स्कूल मैनेजमेंट है उसको ट्यूशन फी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 78% मिलेगा। अगर आपके एरिया में जहां आप रहते हैं, अगर कोई आप स्कूल रेफरेंस के तौर पर हेल्प इंडिया को कहते हैं कि भाई हमारे एरिया में भी वर्ल्ड क्लास स्कूल आप चलाइए, प्री स्कूल, आपके द्वारा अगर कोई रेफरेंस आता है, अगर आप एक स्कूल का रेफरेंस देते हैं तो 1% ऑफ ट्यूशन फीस जो भी है, जो सारे बच्चों की जो उस स्कूल में पढ़ते हैं, वो आपको मिलने वाली है। और ये हर मंथ मिलेगी, 7 साल तक मिलेगी। यानी 7 साल तक बस सिर्फ आपको एक बार वो जो है
स्कूल का रेफरेंस देना है, और वो स्कूल अगर हमारे साथ टाई अप होता है, तो अगर मान लो कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं और उसकी 2000 फीस है, तो 2000 फीस है, 100 बच्चे, 2 लाख का कलेक्शन होगा, तो 2 लाख का जो कलेक्शन है उसका 1% जो है कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? पर 2000 रुपए, तो पर मंथ 2000 रुपए आपको 7 साल तक मिलेंगे। अगर आपने ऐसे 5 स्कूल हमें दे दिए तो 10,000 रुपए पर मंथ 7 साल तक आपको एज ए हेल्प इंडियन रेफरल बोनस मिलने वाला है। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस, आप सिटी हेड है या एक्टिव सिटी हेड है या एरिया सिटी हेड है या कुछ और है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने एरिया में इस तरह का स्कूल खुलवाना चाहते हैं और आपकी जान पहचान मैनेजमेंट से है और आप रेफरेंस देते हैं, तो ये मैंने बहुत छोटा सा इशारा किया है। अगर फीस स्ट्रक्चर अच्छा है, अर्बन एरिया में है, तो यही रकम 20,000 पर मंथ 7 साल के लिए आपको मिलने वाली है सिर्फ एक स्कूल से। अगर ऐसे आप 4-5 स्कूल कर सकते हैं तो ये आपकी जो इनकम है, रेफरल इनकम, वो 1 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है। तो आप मुझे बताएं कि ये अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बीइंग ए हेल्प इंडियन आपको मिल रही है, कैसी लग रही है? इसमें जो हमारे पास, क्योंकि पूरे इंडिया में हम काम कर रहे हैं, लगभग मेरा अंदाजा 1000 स्कूल खोलने का है 2021 में। हो सकता है कि हम 1500-2000 भी खोल दें, तो इतने बड़े लेवल पर इन स्कूल्स को मैनेज करने के लिए हमें बहुत बड़ी टीम चाहिए। तो इसमें एक इंटरनल कमेटी बनके वो अलग से हम इसके बारे में हमारी चर्चा होगी मैनेजमेंट के साथ, वो डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अगर आप हेल्प इंडियंस हैं, आपकी आईडी है और आप हेल्प इंडियन ऑनलाइन संस्था से जुड़े हुए हैं, और अगर आप कोई भी रेफरेंस देते हैं, चाहे रूरल सेक्टर में है चाहे अर्बन सेक्टर में है, एक स्कूल के लिए 1% बोनस है पर मंथ ऑफ द ट्यूशन फी, और उसके बाद अगर आप 3 स्कूल देते हैं तो आपका यही जो है 2% हो जाएगा, यानी हर एक पर आपको जो है आधा परसेंट बढ़ के 2 स्कूल पे 1.5%, 3 पे आपका 2% हो जाएगा। तो ये आपकी रेफरल इनकम होने वाली है। इसके साथ साथ जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स भी जो हम लेके आए हैं प्री स्कूल के अंदर, उसमें भी आपको फ्रेंचाइजी फीस का 15% का डिस्काउंट होगा बीइंग ए हेल्प इंडिया ऑनलाइन मेंबर, और रेफरल जो रेवेन्यू है वो 2.5% है जो भी फीस कलेक्ट होगी। अगर जो स्टूडेंट फीस है, अगर आपका कोई बच्चा इस स्कूल में रोबोटिक्स और वो सीख रहा है, जो भी उसकी फीस है उसमें 15% डिस्काउंट आपको मिलेगा बीइंग ए हेल्प इंडिया ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, और रेफरेंस का जो रेवेन्यू है वो 2.5% मिलने वाला है। तो फ्रेंचाइजी फीस में भी 2.5% है, और स्टूडेंट्स अगर आप कोई लेके आ रहे हैं तो उसमें भी 2.5% है। ये ऑफलाइन मॉडल है। सिमिलरली ऑनलाइन मॉडल में 25% तक का डिस्काउंट है, जिसका ब्रेकअप जो है फ्रेंचाइजी फीस, अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लेके आते हैं और उसको फ्रेंचाइजी हमारे पास लेके आते हैं कि भाई इनको आप खुलवा दीजिए ये स्कूल, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब और ये सब करते हैं, तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। और अगेन आप फ्रेंचाइजी फीस में, और 2.5% आपको रेफरल बोनस मिलेगा, और 2.5% जो है वो हेल्प इंडिया के प्लेटफॉर्म पे होगा, जिसको हेल्प इंडिया की टीम जो मैनेज कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक और चीज मैं बता दूं कि इन सेंटर्स के अंदर जो प्री स्कूल सेंटर्स हैं लगभग 1000 के करीब, उम्मीद है हो या उससे ज्यादा हो, हम डीएमआईटी सेंटर भी खोलने वाले। तो डीएमआईटी सेंटर में कैरियर काउंसलिंग का भी स्कोप आ जाता है, और इस डीएमआईटी सेंटर के साथ सीनियर लेवल पर अगर प्री स्कूल है और प्री स्कूल के साथ हमारा क्लास 1 से लेके 10 तक का भी मॉडल है, तो उसमें सीनियर स्टूडेंट्स के लिए कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, कुछ पेरेंटिंग के कोर्सेज हैं, वो एड ऑन फीचर्स होने वाले हैं। यानी बहुत कुछ मिलने वाला है शिक्षा के क्षेत्र में। आज हमने प्री स्कूल का डिस्कशन किया है, और कल जो है सी सूट जो हमारा दूसरा मॉडल है, जैसे गूगल ने जी सूट अपना लॉन्च किया हुआ है, तो शिक्षा के क्षेत्र में हेल्प इंडिया का सी सूट है, जिसमें सारे एजुकेशनल सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
वो उसका डिस्कशन कल की मीटिंग में होगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे।